मुश्किल समय में अगर किसी से पैसों की मदद ना मिल पाए तो दिमाग में सबसे पहले पर्सनल लोन का ही ख्याल आता है। इसका कारण है कि पर्सनल लोन को लेने में किसी भी तरह की गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आप लोन के तौर पर मिली रकम को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पर्सनल लोन की ब्याज दरें अन्य तरह के लोन की जो ब्याज दरें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए इस लोन को लेते समय आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है और भविष्य में आपके लिए लोन लेने के रास्ते भी बंद करा सकती है। यहाँ पर हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पर्सनल लोन लें तब। सबसे पहली बात है कि पैसा आता है तो बहुत राहत मिलती है, लेकिन जब इसे चुकाना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए पर्सनल लोन ही क्या, कोई भी लोन लेने से पहले एक बार आपको अपनी इनकम, पारिवारिक ज़रूरतें और जिम्मेदारियों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए और आपको उतनी ही रकम लोन के तौर पर लेना चाहिए जिसे आप आसानी से चुका पाएँ। साथ ही पर्सनल लोन तो आपको तभी लेना चाहिए जब आपको लगे कि इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है और आपको कभी भी अपने शौक पूरे करने के लिए पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है कि पर्सनल लोन पर किस बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है, इसका आपको अच्छे से पता करना चाहिए और ब्याज दरों की तुलना करना चाहिए। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वेबसाइट की मदद से आप इसके बारे में जान सकते हैं और जहां पर बेहतर ब्याज दर पर लोन मिल रहा है वहां से ही आपको अच्छी तरह से जांच परख कर लोन लेना चाहिए। इससे आपकी जेब पर ईएमआई का एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। तीसरी बात है कि आप जिस भी बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं उसके कैलकुलेटर के जरिए आप ईएमआई को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इससे आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि हर माह आपको कितनी ईएमआई देनी होगी। फिर आप अपनी सैलरी, खर्चों और अन्य ज़रूरतों को कैलकुलेट करके ये चेक कर सकते हैं कि इतने खर्चों के बाद क्या आप कैलकुलेटेड ईएमआई दे पाएंगे या फिर नहीं। चौथी बात है कि जब आप पर्सनल लोन ले चुके हैं तो आपको इसकी ईएमआई को समय पर देते रहना ही पड़ेगा। ईएमआई समय पर ना चुकाने पर आप पर इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा और अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट गड़बड़ हो गई तो भविष्य में आपको दोबारा लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें।